रहे हैं। नमस्कार सभी को। आज हम जो बात करने वाले हैं वो कर्नाटका बैंक लिमिटेड इस कंपनी की बात करने वाले एक बैंक है। तो आज इसको हम जो है क्यों इसको जनवरी की सीरीज में इंक्लूड कर रहे हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे आज के दिन अगर हम प्राइस देख पा रहे हैं 273 के आसपास में देख पा रहे हैं और आज जो है ये 8% के आसपास में ऊपर की तरफ में भागा है। मतलब अच्छा खासा इसने ऊपर की तरफ में मूव दिया है। अब यहाँ पे आगे क्यों ये ऊपर मूव दे सकता है उसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज के दिन इसका पी जो है 7 का है। 7 का पी बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पे जो आरओसी है बैंकिंग सेक्टर के अंदर में आरओसी जो है ये 6 के आसपास का ठीक-ठाक माना जाता है। इतना अच्छा भी नहीं मान सकते बट ठीक-ठाक है आरओसी। क्योंकि यहाँ पे लोगों का पैसा लगा होता है। आरओई है मतलब बैंक कितना पैसा कमा रही है अपने कैपिटल के ऊपर दैट इज़ 16% के आसपास में। दैट इज़ अगेन गुड। कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू जो रेशियो है वो 1 के आसपास में दैट इज़ अगेन गुड। सो सारे के सारे जो रेशियोज़ हैं फाइनेंशियल रेशियोज़ वो हमें बाइंग की तरफ में इशारा कर रहे हैं यहाँ पर कि फ्यूचर में अच्छा हो सकता है। अब यहाँ पे कंपनी की चीज़ में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार इसको चार्ट को रीड कर लेते हैं। तो चार्ट के अंदर में जो पैटर्न बन रहा है वो डार्वास बॉक्स की तरह बन रहा है। अब यहाँ पे कंपनी का जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट कर रहा है, वो अप मूव दे रहा है, फिर कंसोलिडेट कर रहा है, फिर अप मूव दे रहा है, फिर कंसोलिडेट एंड अगेन फिर से अप मूव की तरफ में जा रहा है यहाँ पे। अब ये कंसोलिडेशन के बीच में जो अप मूव और कंसोलिडेशन के बीच में जो फेज़ है, अब इसके बीच में अगर हम लोग डिफरेंस देखें जिसके बीच से हम लोग ये पता कर पाएँ कि और ऊपर कितना तक जा सकता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं इस कंसोलिडेशन फेज़ से निकला तो ये बाद में लगभग 100% की इसने छलांग लगाई। इसके बाद में फिर ये यहाँ से निकला इस कंसोलिडेशन फेज़ से और फिर से इसने 50% की छलांग लगाई। अब यहाँ से अगर हम लोग मान के चलते हैं तो 25% की छलांग तो इसको लगानी ही चाहिए। तो लो 25 की जो छलांग होती है वो आती है हमारे 320 के आसपास में। मतलब इतने पॉइंट्स तक का मूव इसको देना ही चाहिए ताकि जो जिस फेज़ में चल रहा है उस फेज़ को कंप्लीट कर पाए, यहाँ तक आना चाहिए। और उसके बाद में इसको सपोर्ट जो लेना चाहिए अगेन कंसोलिडेशन फेज़ में अगर फिर से जाता है और ऊपर जाने के लिए तो ये 285 से 321 के बीच में चलना चाहिए जिस हिसाब से पास्ट में ये चला है। तो ये तो हो गया टेक्निकल से बेसिस पे हमें ये पता चल रहा है कि अप मूव आ सकता है, कहाँ तक ये जा सकता है। इसी के साथ में हम लोग इसके थोड़े से और फंडामेंटल्स को देख लेते हैं, फंडामेंटल रीज़न्स को। अगर इसकी अर्निंग्स की बात करते हैं तो कंपनी की जो बैंक है इसकी अर्निंग तो खैर आजकल बात ही छोड़ दो, बैंक सारी अच्छी अर्निंग कर रही हैं इस वक़्त के अंदर में क्योंकि बैंकिंग के अंदर में जो सबसे बड़ा कीड़ा था वो एनपीएस का था और जो कि लैगिंग जो लोन्स थे वो चूक नहीं रहे थे और उनको फिर भी वो बुक्स के अंदर में दिखाए जा रहे थे। वो कीड़ा गवर्नमेंट ने निकाल दिया बहुत पहले ही और अब उस कीड़े को निकालने के बाद में जो बुक्स हैं वो साफ नज़र आ रही हैं, साफ नज़र आने के बाद में अर्निंग्स फिर से दिख रही है बैंकों के बुक्स के अंदर में। अब वो बुक्स के अंदर अच्छी खासी अर्निंग्स यहाँ पे इस बैंक के अंदर में भी दिख रही है, जो कि नेट प्रॉफिट्स अगर रिसेंट ईयर के देखते हैं यहाँ पे, तो ये अच्छा खासा ऊपर की तरफ में दिख रहा है, सबसे हाईएस्ट अब तक का नेट प्रॉफिट इस बैंक के अंदर में दिख रहा है। अगर इसी के साथ में कंपनी खुद के रिजर्व्स की बात करते हैं, जो कि कंपनी अर्निंग्स कर करके इकट्ठा कर रही है, जो कि अच्छे खासे तरीके से बढ़ रही है, लोगों का भरोसा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसी के साथ में बैंक जो है वो भी अच्छे-अच्छे इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे करते हुए दिख रही है। अब बैंकिंग के अंदर में जो सबसे बड़ा नुकसान का जो फैक्टर होता है वो एनपीए होता है, कि कंपनी जो भी बैंक है वो लोन बाँट रही है, लोन बाँटने के ऊपर में एनपीए कितना रह पा रहा है, कितना रिकवरी के अंदर में जा रहा है। अब यहाँ पे 1.36% का नेट एनपीए की साइड में जा रहा है, जो कि अगेन दूसरी बैंकों के साथ में कंपेयर करके देखें तो थोड़ा-सा हायर साइड के अंदर में है। बट कम बैंक का जो इम्प्रूवमेंट है नेट एनपीए को लेकर के वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर रही है, तो फ्यूचर में भी इससे उम्मीद है कि और अच्छे से इम्प्रूवमेंट पर क्वार्टर बेसिस के ऊपर में अच्छे इम्प्रूवमेंट्स इसके एनपीए में देखने को मिल रहे हैं। सो इम्प्रूवमेंट जब चलता है तो एक पॉजिटिविटी बनती है दिमाग में और इन्वेस्टर्स के माइंड में और स्टॉक ऊपर भागता है, वही चीज़ हो रही है स्टॉक के अंदर में। इसी के साथ में हम लोग अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करेंगे तो एफआईएस के पास में एफआईज बहुत अच्छे से इंटरेस्ट ले रहे हैं बैंक के अंदर में। अगर आप एफआईज की होल्डिंग को देखोगे तो अच्छे खासे तरीके से बढ़ रही है, बट अभी रिसेंटली जो सितंबर क्वार्टर में तो 22% थी, फिर अक्टूबर में एफआईज ने थोड़ी बहुत होल्डिंग यहाँ पर बेच दी, जिसके अंदर में एफआईज में जो बेच रहे हैं उनके अंदर में एक तो जील ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड है, दूसरा इमर्जिंग फंड है और जीनिया ग्लोबल फंड है। ये कुछ फंड्स हैं जो कि मेन जो एफआई फंड्स होते हैं वो यहाँ पे थोड़े बहुत स्टेक इन्होंने बेचा है, थोड़ा-थोड़ा बेचा है। बट इसी स्टेक को डीआईआईज़ ने बहुत अच्छे तरीके से खरीद लिया। डीआईआईज़ ने तो मतलब जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड वाले हैं, क्वांट सबसे भयंकर म्यूचुअल फंड आज के दिन पे चल रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा रिटर्न आज के दिन स्मॉल कैटेगरी में, मिड कैप कैटेगरी में, इनमें सबसे ज़्यादा जो रिटर्न आज के दिन दे रहे हैं वो क्वांट म्यूचुअल फंड वाले दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे उठाया स्टेक बहुत अच्छे से। अगर क्वांट वाले उठा रहे हैं तो भाई एक पॉजिटिविटी अगेन मार्केट में देखने को मिलती है। एचडीएफसी वालों ने उठाया है, बजाज एयरलाइंस वालों ने उठाया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। और एफआईज ने जितना बेचा उससे डबल से भी ज़्यादा यहाँ डीआईज ने उठा लिया है। पब्लिक के पास में पहले शेयर होल्डिंग हुआ करती थी बट अभी तो 60% के आसपास में रह रही है और पब्लिक की कम ही होती जा रही है। तो पब्लिक की कम होती है इसका मतलब जो बड़े लोग हैं उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो वो स्टॉक ऊपर जाने की ऑप्शन वहाँ हमें देखने को मिलते हैं। अब ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम लोग देखते हैं तो, क्योंकि बड़े लोग यहाँ पे अच्छा खासा इंटरेस्ट यहाँ पर ले रहे हैं, बड़ा पैसा दिमाग वाला जो पैसा है वो ले रहा है इंटरेस्ट। इट्स नाइस। अब यही सारी पॉजिटिव रीजंस को देखते हुए चार्ट के चीज़ों को भी देखते हुए कि हमें लग रहा है कि ये स्टॉक फ्यूचर के अंदर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अभी रिसेंट फ्यूचर के अंदर में ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, अगर वो थोड़ा बहुत डाउनफॉल देता है तो अगर उसी चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए, कई काफ़ी लोग भाई लोग होते हैं जो कि
स्टॉप लॉस के साथ में काम करना पसंद करते हैं, तो अगर स्टॉप लॉस के साथ में भी अगर आपको काम करना पसंद है, तो आपको अगर मैं स्टॉप लॉस बता देता हूँ, ताकि जिस बेसिस पे आप लोग काम कर पाएँ। अब ये जो इसका जो लो है, इस जो ये डार्वास बॉक्स के अकॉर्डिंग ये वाला जो इसका लो है, ये लो इसका स्टॉप लॉस अपना काम करेगा। सो 210 के आसपास का स्टॉप लॉस हम इस स्टॉक के अंदर में कर्नाटका बैंक के अंदर में लेके काम कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। आई थिंक, और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है मेरी तरफ से, आप अपनी तरफ से रिसर्च कर लीजिए। मैं आपको सिर्फ रिसर्च के अंदर में हेल्प करने के लिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से रिसर्च करिए, रिस्क को मैनेज करके हिसाब से इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करिए, राइट? दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ में और भी अच्छी चीज़ों की वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। लिंक इज इन द कमेंट सेक्शन।